हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो मैं आपको स्टॉक देने वाला हूँ वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो क्या हो रहा है स्टॉक में, क्या इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन शो हो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑल्दो इसके जो फिनेंशियल्स हैं मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, मैं ऐसी कंपनीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ इवन फॉर ट्रेडिंग, बट फिर भी इसमें एक बहुत ही अच्छा मुझे प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, दैट्स वाई ये स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। तो चलिए, मैं बिल्कुल भी इसका आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करने का ना सोचें। अगर आपका स्टॉप लॉस या आपको निकलना है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपसे बेशक निकल जाए। देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी मुझे नहीं दिखी, कंसिस्टेंट नहीं है, नेट प्रॉफिट्स भी लगातार नेगेटिव हैं। तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की तो बात मतलब अलग बात है, बट मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ ऐसे स्टॉक्स। बट स्टिल आप शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक में आपको मुझे आजकल मुझे हर मतलब बार बार ये चार्ट पैटर्न स्टॉक्स में बनता हुआ दिख रहा है। और जितने भी मैंने स्टॉक्स आपको पिछले कुछ दिनों में दिए हुए हैं, जैसे मैंने KRBL दिया, IDBI, टाटा केमिकल, कोल इंडिया, कोटक, अब सारे स्टॉक्स जाकर के देखो कितनी अच्छी रैली कर चुके हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी। मैं हमेशा ये चीज़ नहीं बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, बट अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ अपने एंड से, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तभी आप मेरे वीडियो को आप शेयर करना या लाइक करना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा आप देख पाएंगे कि मुझे मेरा फेवरेट कप विथ हैंडल यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये हो गई कप और ये हो गया इसका हैंडल, और अब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इस जोन पे बार बार ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था, बट अब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ से बहुत ही अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़, मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ चार्ट, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम काफ़ी डिसेंटली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। बाइंग वॉल्यूम्स देख सकते हैं, हेवीली यहाँ पे बाइंग सेलिंग्स हो रही है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करते हैं, 20 मिलियंस के यहाँ पे वॉल्यूम अपीयर हुए हैं एंड दीज आर इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स। तो आपको ये स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब आप ये मत समझ लेना कि आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। ये मस्त कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया है, उसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया है। बहुत बड़ी प्राइस इस लेवल को बार बार टच करके वापस आ रहा था, बट अब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। कप विथ हैंडल में क्या होता है, पहले यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स को बायर्स ने ओवरपावर किया, फिर यहाँ पे जो सेलर्स की क्वांटिटी थी ना वहाँ पे कम गई, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा थे और बायर्स फटाक से स्टॉक प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के आए। तो प्राइस एक्शन हमें शो कर रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो टारगेट क्या रहने वाले हमारे, तो टारगेट कप विथ हैंडल पैटर्न में सिंपल जो कप की डेप्थ होती है उसे हम टारगेट लेकर के चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे भी अगर बाई करते हैं तो आपको यहाँ पे इजीली 20% का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि रिस्क जिसका हम ले रहे होते हैं जितना, उससे ज़्यादा ही एटलीस्ट हम या 1:1 या 1:1.2 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं, हालांकि मैं कहूँगा कि आप कुछ टाइम का वेट करो, इस लेवल को अगर रीटेस्ट करने का वेट करो तो आपको और ये प्राइस डिस्काउंट पे आपको स्टॉक मिल जाएगा, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। नहीं तो आप कुछ क्वांटिटी पे यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो इस लेवल, इस जोन का अगर ये ब्रेकडाउन यहाँ से दे देता है तो आप यहाँ पे स्टॉक पे निकल सकते हो, या दैट इज़ 220 का लेवल। अगर ये उसके नीचे आ जाता है, सॉरी चार्ट्स नहीं आ रहे हैं, आई गेस वाईफाई कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं रीलोड कर लेता हूँ इसको। ओके, ठीक है। तो चार्ट्स आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आप 20% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम जो आपका रिस्क होगा वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ट्रेड करोगे ना, तो आप 10% का मैक्सिमम रिस्क आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। तो दैट इज़ अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, 220 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप इससे निकल जाना। तो यहाँ से आपका ये अगर हम देखें 220 का लेवल कितना आता है,
तो वही 9-10% के आसपास का आपका यहाँ पे रिस्क रहने वाला है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 220, और आपका जो टारगेट है यहाँ से सीधा 20% का, दैट इज़ 292 का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं स्टॉक में। दूसरा स्टॉक मेरे अच्छे एक रडार पे है, दैट इज़ सिप्ला। सिप्ला में मुझे ऐसे ही कुछ पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट्स पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार यहाँ पे इस प्राइस को, इस लेवल को प्राइस बार बार टच करके वापस आ रहा था, बट स्टिल अभी इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं है। आप इसमें एंट्री मत लेना अभी, बट आप अपने इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो इस स्टॉक को, ताकि आप इसमें जब भी अपॉर्चुनिटी दिखे, वॉल्यूम्स अच्छे दिखते हैं आपको, प्राइस अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे भी वही हुआ, कप विथ हैंडल कह सकते हैं इसको, ऑल्दो ये प्रॉपर कप विथ हैंडल पैटर्न नहीं है, बट यहाँ पे ये जो सेंटीमेंट्स है, मार्केट सेंटीमेंट्स है इस स्टॉक को लेकर के यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम अभी आनी है, यहाँ पे बायर्स अच्छे हैं और आप स्टॉक में एंट्री बना सकते हो इस लेवल के ऊपर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मुझे अगर कोई और स्टॉक दिखता है अच्छा अपने पैटर्न पे तो मैं ज़रूर ही पोस्ट करूँगा। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।